पहले अबरार हैं फिर असरार हैं, कैंपेनिंग आपने की थी। असरार, बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू मैं पूछना चाहूँगा, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं कि? जी देखिए, पॉलिटिशियन तो बिल्कुल बनना नहीं, और हमारे वालिद साहब ने भी बिल्कुल शुरू से बात क्लियर की थी कि हम में से कोई पॉलिटिक्स में जाएगा नहीं। 4 जून को लोकसभा इलेक्शंस के नतीजे आए। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पे हर एक की नज़र थी, क्योंकि यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे थे फॉर्मर सीएम जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन, और यहीं से कॉन्टेस्ट कर रहे थे जेलड इंजीनियर रशीद। इस वक्त मैं इंजीनियर रशीद के आबाई गांव में हूं, और ये उनका घर है जहां पे इंजीनियर रशीद रहते थे। पिछले 5 साल से इस घर से दूर हैं, क्योंकि वो तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं। और क्या कुछ बदला है इलेक्शंस में? 5 लाख वोट, करीबन 5 लाख वोट इंजीनियर ने लिए, लेकिन अब क्या कुछ बदला? क्या इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट जाएंगे? क्या इंजीनियर रशीद इतनी ज़्यादा वोट लेके रिप्रेजेंटेशन बारामूला की दे पाएंगे? किस तरह से इनकी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त कोर्ट के साथ कनेक्शन में है, या क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो। जब हम फॉर्म भरने के लिए गए, हमें लग रहा था कि नहीं, हमें अपने अदलिया पर, अपनी एमसी जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उस पर हमें पूरा भरोसा था और हम पुर उम्मीद थे। कॉन्टेस्ट आसान नहीं था। इसी सीट से उमर अब्दुल्ला लड़ रहे थे, सजाद गनी लोन लड़ रहे थे, और ये देखने को मिला कि जिसने जितना ज्यादा प्रचार किया उसको उतने कम वोट्स आए। तो शौकत पंडित क्या देख रहे हैं इस मसले को, किस तरह से बयान करेंगे? आपका कहना सही है। एक साइड हमारे जो पार्टी के जो लीडरान थे, जो हमारे नुमाइंदे थे, जो हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग थे, वो हमारे पास आए, हमें हौसला दे रहे थे। हमने कहा कि हम निकलेंगे। हमारे पास वसाइल कम थे, हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास मैन पावर बहुत कम था, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं यूथ का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह उनका शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने इतना उसमें प्यार दिखाया और उतना मोहब्बत हमें दिया कि हर कोई अपनी जेब से खर्चा करता था और हमारी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, हमारे लीडर के लिए मेहनत कर रहे थे। एक साइड दिग्गज लीडर थे, एक साइड पार्लियामेंट मेंबर रह चुके थे, वजीर आला रह चुके हैं, और एक तरफ मिनिस्टर लोग थे, और एमएलए, कई एमएलए थे जो मैदान में थे। डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन थे, और उनके पास पैसा था, उनके पास मीडिया था, उनके पास सब कुछ था, और हमारे पास यूथ था, हमारे पास नौजवान लोग थे, और हमारे पास लोग थे। लोगों ने फैसला सुनाया और हम लोग कामयाब हो गए। पहले अबरार हैं फिर असरार हैं, कैंपेनिंग आपने की थी। असरार, बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू मैं पूछना चाहूँगा, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं कि? जी देखिए, पॉलिटिशियन तो बिल्कुल बनना नहीं, और हमारे वालिद साहब ने भी बिल्कुल शुरू से बात क्लियर की थी कि हम में से कोई पॉलिटिक्स में जाएगा नहीं। अब खुद का मन है कि? नहीं, खुद का मन तो है नहीं। देखिए, लोगों के लिए काम करें, मुझे लगता है कि उसके लिए आपको पॉलिटिशियन होना ज़रूरी नहीं है, आपको हक के साथ होना चाहिए, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, बड़े पॉलिटिकली इन्फॉर्मर लग रहे हैं। बताएं कि जब आपने कैंपेनिंग की, सर ऐसे लग रहा था कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कॉन्टेस्ट कर रहा है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? लग रहा था कि इस तरह का मतलब सपोर्ट मिलेगा? जी देखिए, पहले मैं बता दूं कि हमारे उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो थी नहीं। हम अगर इसमें थे तो बिल्कुल अपने वालिद साहब के लिए निकले थे। जब हमने पहले अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा तो बिल्कुल तब लोग थे नहीं ज़्यादा, लेकिन दिन ब दिन आप देखिए कि कैसे कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए बिल्कुल भी। तो फिर हमारी भी जो उम्मीद थी वो बढ़ गई कि इंशाल्लाह कुछ बेहतर ही होगा, क्योंकि लोग जैसे जुड़ रहे थे, बिल्कुल लोगों ने जो साथ दिया, जो जज्बा देखा, उन्होंने उसको वोट में भी कन्वर्ट किया। आप देखो, जब इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी तो काफ़ी लोग ये बोल रहे थे सोशल मीडिया पे कि ये नॉन वोटर्स हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे ही जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ स्ट्राइक करती थी कि शायद वोट में कन्वर्ट नहीं होगा? देखिए, स्ट्राइक तो कभी कभी करते, लेकिन हमें यकीन था कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल उसको वोट में कन्वर्ट कर देंगे बिल्कुल। और जो कहते थे कि नॉन वोटर्स से, मुझे लगता है उनको अब जवाब मिल चुका है, और उनका आगे भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे कभी और असेंबली इलेक्शन से बाकी उनको ध्यान रखना चाहिए कि नॉन वोटर्स नहीं, बिल्कुल वोटर्स साथ होते हैं, बिल्कुल लीगली जिनका वोट होता है वो सब साथ होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, असरार आप जामिया में पढ़ते हैं, जब आपको ये खबर मिली कि हमें कॉन्टेस्ट, पहले आपको इस का अंदाज़ा था कि कॉन्टेस्ट करने देंगे? बिल्कुल, हमें तो पहले ये उम्मीद नहीं थी कि हम कॉन्टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से 5 साल से तिहाड़ जेल में किसी ने उनके लिए बात नहीं की। बट फिर हम इलेक्शन कमीशन के शुक्रगुजार, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने दिया, हमारा फॉर्म सबमिट हुआ, तो बिल्कुल फिर थोड़ी उम्मीद थी कि चलो कंटेस्ट
कंटेस्ट करने दे रहे, वो हमारे लिए एक मॉरल विक्ट्री थी। हमारे पहले वो एक बड़ी बात थी हमारे लिए कि कंटेस्ट करने दे रहे। इंजीनियर रशीद ने ना सिर्फ एक इलेक्शन जीता बल्कि कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद 10 लाख वोट पॉल हुए थे, उनमें से हाफ तो इंजीनियर रशीद लेके गए। तो किस नज़रिए से देखते हैं, क्या अब पार्लियामेंट में उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए ये मुझे लगता है उन्होंने जो पिछले 12 साल काम किया MLA बन के, बिल्कुल उसी का फल वापस मिला। और बिल्कुल देखिए हमें अभी लोगों का काम था वोट देना, हमारा काम था कैंपेनिंग करना, हम इलेक्ट कर चुके हैं। अब बाकी हमें जुडिशरी पे पूरा यकीन है कि सब बेहतर होगा। अभी देखिए हमारी हियरिंग डिले हो रही है बार बार, बट देखिए जुडिशरी पे हमें पूरा यकीन है कि वो इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ करेंगे और इंशाल्लाह वो इंजीनियर रशीद लोगों को रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में करेंगे। ये जो इंजीनियर रशीद का नाम है ना, पहले लंगेट आता है, MLA लंगेट। तो मैंने लंगेट से जब मैं पहली बार आज यहाँ आया हूँ तो मैंने शायद 10-20 किलोमीटर दूर है, तो कभी आपको ये प्राउड महसूस होता है कि ये बंदा जो 20 किलोमीटर इस एरिया से दूर रहता है, इसको मैप पे लाने में इसने कामयाबी? बिल्कुल, आप मुझे लगता है आप लोगों से पूछिए कि अगर आज कोई किसी से पूछता है कि आप कहाँ से, लंगेट से, तो उधर सबसे पहले नाम इंजीनियर रशीद का आता है। अगर लंगेट को किसी ने पहचान दी है तो वो इंजीनियर रशीद ने दी है। और बिल्कुल आज मुझे लगता है नॉर्थ कश्मीर के लोगों के साथ खासतौर पर लंगेट के लोगों ने इंजीनियर रशीद को उसकी पहचान वापस दी है। अच्छा, लोगों में जाके आपने कैंपेनिंग की, करीबन 5-10 दिन आप आए थे वहाँ से, तो अब अगर इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में जाते हैं तो अगर आपसे वो सलाह मांगेंगे, क्या काम जरूरी है, क्या आपने देखा कि लोगों में इस वक्त जो हमें करना चाहिए? जी देखिए, पहले मैं कहता हूँ कि जो हमारे नौजवान जेलों में बेगुनाही की सज़ा काट रहे हैं वो उनकी सबसे पहले प्रेफरेंस रहेगी, क्योंकि वो खुद तिहाड़ जेल में पिछले 5 साल से वो उन कैदियों के बीच रहे। मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता कि उन कैदियों की हालत क्या होगी। तो बिल्कुल सबसे प्रेफरेंस वो रहेगी। बाकी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बाकी जो उनका बाकी मंशूर है वो तो मुझे लगता है इंजीनियर रशीद खुद एक मैनिफेस्टो है। आप मतलब बस यही एक सलाह देंगे अगर आपसे पूछा जाए? और बाकी मुझे लगता है इंजीनियर रशीद बहुत वो 12 साल से काम करते हैं और उनके काम करने का तरीका बिल्कुल ऐसे कि उनको बोलने की ज़रूरत है नहीं, वो बिल्कुल हमसे जुड़े, वो आम आदमी से जुड़े। तो मुझे लगता है उनको कोई सलाह देने की ज़रूरत है नहीं। इस साल करीबन 5 साल हो गए, 10 ईदें, बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, तो इस साल इंजीनियर रशीद जीत गए थे इलेक्शन, लेकिन घर में नहीं थे। ईद का माहौल कैसा रहा? देखिए ईद का माहौल तो बिल्कुल वैसा था जैसा पिछले 5 साल से होता आ रहा है। देखिए लेकिन इस बार थोड़ी ये खुशी थी कि लोगों ने साथ दिए, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह घर आए लोग। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा लोग तो बहुत घर आए। वो लोगों का प्यार जो था वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा था। हम उनके बहुत शुक्रगुजार, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम इसकी कदर करते और आगे भी इसकी कदर करते। अभी अगर असरार से पूछा जाएगा कि आपकी एक विश बताएं, इतना सारा प्यार मिला है लोगों से, आपके फादर जो हैं इलेक्टेड MP बने हैं, तो एक विश अगर आपसे पूछी जाए? देखिए एक विश मैं यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि इंजीनियर रशीद को लोगों का मैंडेट मिल रहा है, उनको जल्द से जल्द रिलीज़ करे और पार्लियामेंट चले जाए ताकि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। देखिए उन लोगों में मैं भी एक वोटर हूँ, तो मैं चाहता हूँ इंजीनियर रशीद मुझे भी रिप्रेजेंट करे और हम हमारे घर आए, अपने घर वालों के साथ बैठे। देखिए 5 साल से उनके बूढ़े माँ बाप है, वो उनकी तबीयत अक्सर ख़राब होती है, बाकी सब है, तो अभी वो भी चाहते हैं कि वो एक बार अपने बच्चे को देख ले आखिरी बार। तो बस यही विश है कि वो घर आए, अपने घर वालों से मिले और वो नॉर्थ कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करे। तो जब हम शलूरा पहुंच गए, वहाँ पर इतना प्यार यूथ ने दिखाया, बुजुर्गों ने, बेटी, हमारी बेटियाँ, हमारे माएँ बहनें, इतना प्यार दिखाया कि मैंने उसी वक्त कहा कि नहीं जी, हमारे साथ लोग हैं, हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम निकलेंगे, बस हमें चलना है। और हम चलते गए बांडीपोरा, बीरू, बड़गाम, बारामुल्ला, उड़ी, लोलाब, हर एक जगह हम पहुँच गए और हमने इंशाल्लाह रहमान हमने जीत दर्ज कर ली।